वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण किया जाए। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। बधाइयों से गुरु जी। इनका प्रश्न है, क्या राधा नाम जप और लेखन करते हुए और सोते समय अपने सारे कर्म प्रभु को समर्पित करके सत्संग और भक्त चरितावली श्रवण करते हुए प्रभु से इसका फल उनकी भक्ति और प्रेम मांगना सही है, या ऐसा करने से मुझे भक्त प्राप्ति हो जाएगी? मेरी अभी दीक्षा नहीं हुई है। जो आप भगवान का नाम लेखन करते हैं वो प्रभु की कृपा से ही हो रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। जहाँ आपने अहंकार किया कि मैं इतना ये सब कर लेता हूँ, तहाँ उसमें अवरोध उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। फिर आप बाद में कहोगे पहले करते थे अब नहीं कर पा रहे हैं, पहले ही होता था अब नहीं होता है। तो पहले होता था तब अपने को असमर्थ समझा था आपने, और अब अपने को बहुत काबिल समझने लगे। तो भगवान ने दिखा दिया कि देखो अब भी तुम साधारण ही हो, इसलिए अब तुमसे नहीं हो पा रहा। तो दीनता अर्थात दैन्य जो है, विनम्रता, सच्ची विनम्रता जिसमें बनावट कुछ नहीं है कि हम नाचीज हैं, हम कुछ नहीं है प्रभु, आपकी कृपा से ही जप हो रहा था, आपकी कृपा से ही हो रहा है। इसका फल फिर हम कैसे मांगेंगे जब हमने कुछ किया ही नहीं? जब हमने कुछ किया ही नहीं, भगवान ने कराया है, अपना पुरुषार्थ था नहीं, तो हम फल कैसे मांगेंगे? इसलिए आप जो राधा नाम लिखते हो और जपते हो, उसका फल भगवान से आप नहीं मांग सकते हो, क्योंकि वो उनकी कृपा से उन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है। तो जब क्रिया करने कराने वाला जो है वो स्वयं ही करता है, आपको इंस्ट्रूमेंट बनाया, ऑपरेटर वही है, आपको इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो इंस्ट्रूमेंट कैसे मांगेगा कि हमको हम इस क्रिया का फल दे दो? करने वाला तो दूसरा है, तो फल कैसे आप मांग लोगे? आप यही कहो कि अपनी कृपा बनाए रखिए प्रभु, जैसे इस दिन पर आपकी कृपा बनी हुई ऐसे बनाए रखिए। अब क्या उचित करना है वो आप जानिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपसे बढ़कर हितैषी कोई नहीं है, ये मुझे पता है, क्योंकि आपने गीता जी में कहा है। गीता जी के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं सब कर्मों का भोक्ता मैं हूं, तुम भोक्ता नहीं हो तो फिर मांगोगे कैसे? कर्मण्येवाधिकारस्ते है ना, मां फलेषु कदाचन। तो भोक्ता तो मैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यही तुम्हारा यज्ञ है कि तुम भजन कर रहे हो। इसमें जो बाधाएं आती उनको झेलते हुए तपस्या है तुम्हारी। बाधाओं से निपटते हुए, बिना अपने को विचलित होते हुए, विचलित नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो, और फिर भी अपने भजन रूपी कर्तव्य का पालन करो, ये तुम्हारा यज्ञ है। और जो सहन कर रहे हो वो तपस्या है। तो इसके वास्तविक स्वामी है ठाकुर जी। सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृद माने रियल फ्रेंड, जो सच्चा मित्र है, उसी को सुहृद कहा जाता है संस्कृत में। सर्वभूतानाम सुहृदम, सभी प्राणियों का सच्चा सुहृद मैं हूं, मेरे से बढ़िया कोई सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। और लोग धोखा दे सकते, मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। और लोग सर्वज्ञ नहीं हो सकते, मैं सर्वज्ञ हूँ। क्या तुम्हारा आगे के लिए ठीक रहेगा, क्या नहीं ठीक रहेगा, ये मुझे मालूम है। और एक जगह पर ही आपका मित्र काम करेगा जहाँ वो होगा, और तुम विश्व में कहीं भी हो, मैं वहीं पर तुम्हारा काम कर दूंगा। उनसे बढ़िया कोई मित्र नहीं हो सकता है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इस बात को जो समझ ले, जान जाए, तो परम शांति प्राप्त कर लेता है,
सारी टेंशन से फ्री हो जाता है, सारी अशांति उसकी खत्म हो जाती है। तो भजन वही करवा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से, उनके द्वारा हो रहा है। मेरे जैसे हाड़ मांस के पुतले को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बना दिया। कर ले, बाद में घोड़ा हाथी बन जाएगा तो क्या करेगा? अभी तो तुम मनुष्य भगवान बना रखा है, तो अभी कर ले भजन। अरे बिन मांगे फल देंगे भाई, मांगने से मूल्य कम हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा भजन का। और बिन मांगे उसका अवमूल्यन नहीं होगा, मूल्य वृद्धि हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कि इतना करता है, कभी कुछ मांगता नहीं। मालिक को चिंता हो जाती है उस सेवक के लिए कि काम बहुत करता, कुछ मांगता ही नहीं। तो उनको जिम्मेदारी से ख्याल करना पड़ता है, ये तो मांगेगा नहीं, मुझे ही ध्यान इसका रखना पड़ेगा। इसलिए मांगना नहीं, खूब भजन करो, उनकी कृपा का अनुभव करो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, प्रभु जिस पर विशेष कृपा करते हैं उसे प्रतिकूलता देते हैं। प्रतिकूलता सांसारिक वस्तु, भजन में प्रतिकूलता नहीं देते। भजन में प्रतिकूलता नहीं, जो रियल है हमारा कर्तव्य जीवन का, मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य जो है, मुख्य टारगेट जो है भक्ति करना, प्रभु से प्रेम करना, उसमें बाधा नहीं डालते हैं। बाधा उन चीजों में डालते हैं जो हमारे जीवन की बाधक है। जिन चीजों में हम फंसते जा रहे हैं, अपने अत्यंत कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं, टालते टालते टालते, जब कुछ ही काम लायक नहीं रहते तब कहते हैं अब हम भी भजन कर लें। और तब करोगे क्या? पहले से सावधान हो तो करोगे। तो जिन चीज़ों के द्वारा हमारे भजन मार्ग में बाधा पड़ती है, उन्हीं को प्रभु हटाते हैं। और हमें लगता है कि हमको तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि हम उसमें फंसे हुए हैं। उसमें फंसे हुए हैं तो उसको हटाते हैं तो लगता है अरे जब से भजन करने लगे तब से हमारी परेशानी बढ़ गई। परेशानी नहीं बढ़ गई, परेशानियों को प्रभु ने हटाया, लेकिन हम उसको ऐसा मान रखे थे जैसे जेल का कैदी। उसमें जब रच पच जाए वहाँ के कैदियों में, तो उसको छुट्टी भी दे जाए और घर द्वार उसके है नहीं और रिश्तेदार नातेदार भी कोई नहीं है, तो कहेगा इससे अच्छा तो हमको यहीं रहने दो, यहीं रहने दो, हमारे तो कोई। ऐसे ही आसक्ति और मोह के बंधन में फंसा हुआ प्राणी भगवान की कृपा से जब उस बंधनों से मुक्त होता है, उसे लगता है अरे अरे नहीं, मैं ठीक था, ये काहे कि मुझे हटा रहे। तो समझ की गड़बड़ी है, भगवान उसको मुक्त कर देते हैं भजन के लिए। और वो समझ नहीं पाता है तो कहता ठाकुर जी ये हमारे साथ ये विपरीत काम क्यों कर रहे हो? विपरीत नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि और अच्छी तरह से भक्ति कर ले तू, क्योंकि ऐसे तू भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे और सब चले गए, तुझको भी जाना है। ये किराए का घर, किराए की मशीन कुछ दिन के लिए है, ये वापस जाए इसके पहले तू अपने टारगेट को अचीव कर ले। इसलिए प्रभु ऐसा करते हैं। श्री राधे राधे। नंदू जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, मैं रोजाना भक्त चरितावली और भक्त चरित्र सुनता हूँ, आपकी बड़ी कृपा है, हनुमान जी मेरे इष्ट हैं। गुरु जी द्वारा दिया गया गुरु मंत्र बैठकर सुबह सुबह स्नान करने के बाद जपता हूँ, लेकिन जप कभी कभी बैठकर और कभी कभी सोते समय जपता हूँ, क्योंकि जब कमर में दर्द होता है तब सोकर जपता हूँ, लेकिन इसमें न तो नींद आती है और न ही आलस्य होता है, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ? यह गलत तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल गलत नहीं है। शरीर की जो पोजीशन होगी उसी पोजीशन में लगे रहो, भजन में लगे रहो। शरीर की हालत तो बिगड़ती बनती रहती है भाई, प्रारब्ध का खेल है। अवस्था, खान पान, ये सब के द्वारा प्रभावित होता है शरीर। खान पान से भी स्वास्थ्य बिगड़ता है, और एज के हिसाब से, प्रारब्ध के अनुसार से बुढ़ापे की बीमारी और अलग होती है, जवानी में बीमारियां नहीं होती। एज वाला अलग है प्रभाव, प्रारब्ध का अलग है, खान पान का अलग। उन सब को देखते हुए दृष्टा बन करके कि ये शरीर तो ऐसे ही करेगा, इसकी सेवा तो इतनी कर देनी है कि ठीक चलता रहे, लेकिन मैं इस शरीर के माध्यम से अपने प्रभु की ओर चल रहा हूँ।
शरीर के ही सुख से मतलब मेरा प्रयोजन नहीं, मेरा प्रयोजन तो अपने भगवान के आनंद से है। तो मैं तो जो मिला है प्रभु, ये शरीर दिए हैं, अनुकूलताएं दिए हैं, सहयोग दिए हैं, सद्बुद्धि दिए हैं, सुसंगत दिए हैं, सत्संग के साथ साथ हमको अपने अनुभवी भक्तों का चरित्र प्रदान किए हैं। उन अनुभवी भक्तों के चरित्रों के माध्यम से हमें गाइडेंस मिल रहा है। तो हम जैसी पोजीशन शरीर की है, नीचे बैठ पाओ तो बैठो, कुर्सी बैठ जाओ, नहीं कुर्सी में बैठ पाओ तो लेट जाओ, जैसे बने भगवान के भजन में, ध्यान में, सुमिरन में, सेवा में जितना लग सकते हो उतना लगे रहो। श्री राधे राधे। सरिता शुक्ला जी हैं कानपुर से, इनका प्रश्न है, आपकी अतिशय कृपा वर्षा का नित्य प्रति आनंद प्राप्त करती हूँ। बाल्यावस्था से ही परम धार्मिक वातावरण प्राप्त हुआ है। मेरे नाना जी और माता जी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी नारदानंद जी महाराज की कृपा प्राप्त थे। मुझे भी उनका स्नेहमय आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हुई। मैं उनसे प्रत्यक्ष रूप से दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकी, यद्यपि उन्होंने प्रयाण से पहले सनकादिक वाला मंत्र जपने की आज्ञा सामूहिक रूप से सभी को दी। अब तक वही जप कर संतुष्ट थी, लेकिन अब आपकी वाणी से मन में उथल पुथल मचा दी है। मैं राम राम लिख रही हूँ, किंतु अभी लक्ष्य से काफ़ी दूर हूँ। 2 लाख से कुछ ऊपर भक्ति आश्रम में जमा कर चुकी हूँ। 1 लाख से ऊपर मेरे पास मेरे द्वारा लिखा हुआ राम नाम है। शरीर भी कुछ व्याधिग्रस्त हो रहा है। अब लगता है आपकी कृपा शीघ्र प्राप्त हो। परिस्थिति भी कुछ प्रतिकूल है। पति को खो चुकी हूँ। अब जल्दी ही बेटे की भी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए कई बार मन बहुत व्यथित होता है। मेरी राम नाम लिखने में बहुत रुचि है। प्रयास निरंतर चल रहा है। आपकी कृपा मिल जाए तो राम मंत्र पाने की अभिलाषा है। श्री राधे राधे। 2 लाख आप लिख चुके हैं, 1 लाख और लिखिए। और आपकी दीक्षा बहुत बढ़िया जगह हुई है, नारदानंद स्वामी से आपका परिवार जुड़ा रहा है। उनके आश्रम में मैं 2 बार भागवत कर चुका हूँ। नारदानंद जी का आश्रम है नैमिषारण्य में, और एक बार उसके पहले मैंने व्यास गद्दी नाम की जगह है, वहाँ किया था। 3 बार मैं वहाँ भागवत कर चुका हूँ। बड़ा सात्विक वातावरण है। तो आप लोग बहुत अच्छे संत से जुड़े हुए हो, खूब लिखो और भक्त चरितावली बहुत सुनो, बहुत भाव से सुनो। और सिंपल एंड क्लियर भक्ति चैनल पर आधुनिक यशोदा मैया का चरित्र जो 22 भाग है उसको भी सुनो। भक्ति आश्रम वाला तो आप सुनते ही होंगे, प्रश्नोत्तरी भी सुनते ही हैं। तो आप लेखन कार्य में और मेहनत से लग जाओ। यदि आप आ सको तो अभी 6 अप्रैल को रामनवमी है, उसके एक दिन पहले अपनी कॉपियाँ लेकर के आओ जितना आपने लिखा है, और फिर मैं देखूंगा कि आपकी दीक्षा के लायक आपकी पात्रता अभी कुछ दिन बाकी है, अभी हो सकती, फिर मैं अब उस समय आपको बता दूंगा जब आप यहाँ आएंगे तब। श्री राधे राधे। लोकेश चंद्र भट्ट जी उत्तराखंड से हैं। उनका प्रश्न है, महाराज जी, श्री सीताराम जी और श्री राधा माधव एक ही हैं, ये पता होने के बावजूद भी मेरी निष्ठा एक भगवत स्वरूप में नहीं हो पा रही है। जब पूज्य श्री स्वामी जी मलुक पीठ वाले महाराज जी और आपकी कथा सत्संग सुनता हूँ तो सीताराम जी के पास जाने का मन करता है। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज से ही प्रेरित होकर श्री सीताराम नाम का जप काउंटर से करता हूँ, और जब पूज्य श्री भाई जी राधा बाबा प्रेमानंद जी महाराज भैया जी और आपकी रसोपासना को भी सुनता हूँ तो श्री राधा माधव के पास जाने का मन करता है और राधा नाम जपने की इच्छा होती है। कभी गोपी भाव की लालसा होती है, कभी कुछ और। महाराज जी, इस वजह से न तो नाम जप ठीक से हो पा रहा है, न कथा सत्संग श्रवण और उत्साह भी खत्म होने का डर बना रहता है। मैं क्या करूं? श्री सीताराम नाम का ही जप करते रहूं और जो भाव रूप स्वरूप उनको जानना होगा वो अपने आप जना देंगे, या कुछ और? महाराज जी, जो आप मार्गदर्शन करेंगे मैं वही करूंगा। कृपया इस चिंता का निवारण कीजिए। वह आपका क्या अनुभव था, कृपया बल देने के लिए साझा करें। श्री राधे राधे। श्री राजेंद्र दास जी से जो आपको दीक्षा प्राप्त हुई है वो आपके गुरुदेव हैं। वो गुरु मंत्र ही आपके लिए सर्वोत्तम है। प्रातःकाल गुरु मंत्र को जप करिए, एक नियमित समय पर प्रतिदिन, और कम से कम निश्चित माला जो हो उतनी पूरी करिए।
उसके बाद शेष समय में माला से या काउंटर से या बिना माला के अभ्यास अपना करिए, निरंतर जप करने का। मंत्र करिए तो मानसिक करिए, और यदि नाम करिए तो आप बोल के भी कर सकते हैं। तो नाम आपको अपनी रुचि के अनुसार पसंद करना है। जैसे आप राधा राधा करते हैं तो कर सकते हैं, जब सीताराम करते हैं तो भी कर सकते हैं, श्री राम जय जय राम या राम राम कर सकते हैं। बात यह है कि ये प्रभु के सभी नाम बराबर शक्ति के हैं, इनमें घटबढ़ कुछ नहीं है, और एक ही ठाकुर जी हैं, एक ही धाम है, एक ही उनका अनुग्रह है, कृपा है, उनका स्वभाव है। लीलाओं में अंतर है केवल। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये उनका नाम है, लेकिन जहाँ प्रेम की अधिकता देखते हैं वहाँ उनकी भी मर्यादा कम हो जाती है। जैसे शबरी मैया का जूठा बेर क्यों खा लिया? मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो नहीं खाना चाहिए था उनको, लेकिन शबरी मैया के हाथ का जूठा बेर खाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने पर भी कृपा के सम्मुख मर्यादा शिथिल पड़ जाती है। ऐसे ही वहाँ तो थोड़ा फिर भी मर्यादा है, लेकिन कन्हैया के यहाँ तो वो मुंह पर ही चाट लेता है। बच्चों ने मक्खन खा लिया और उसको खाने को नहीं मिला तो कन्हैया तो उन बच्चों का ही मुंह चाट लेता है, और नाच के भी नाच नाच करके और टोकरी उठवा उठवा करके सिर पर रखवा करके कैसे भी कृपा के बहाने सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो लीला पुरुषोत्तम है कृष्ण। कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। लेकिन अनुराग देखकर, प्रेम देख करके नियम जो है भगवान का थोड़ा शिथिल पड़ जाता है, अर्थात ढीला पड़ जाता है, कड़ाई नहीं रह जाती है। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि जहाँ प्रेम अधिक देखते हैं वहाँ उनकी कड़ाई खत्म, एकदम मुलायम हो जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये बिंदु जी महाराज ने लिखा है, उन्नाव के थे, कानपुर के सामने उन्नाव है, वहीं के रहने वाले थे, बाद में रहते थे वृंदावन में। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने नियम को बदल देते हैं। जब वैसे तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ चरण नहीं धुलवाते थे, केवट के यहाँ चरण धुलवा लिया। बैठने तक कोई इंतजाम नहीं कर पाया, वो कोई बैठने का इंतजाम नहीं, कोई बढ़िया बर्तन नहीं, काठ की कठौता न जाने कितनी पुरानी, कितनी जूठी कूठी रही होगी वो, रोजाना उसमें आटा मारा जाता था और उसी में खा लेते होंगे बच्चे भी। लेकिन उसी काठ की कठौता में राम जी को खड़े खड़े बैठने को भी नहीं दिया कुछ, और भगवान खुश हो करके इतने खुश हो गए कि जानकी मैया की अंगूठी भी देने लगे, लेकिन उसने लिया ही नहीं। उसने कहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रबल प्रेम जहाँ होता है वहाँ भगवान एकदम द्रवीभूत हो जाते हैं। वही कृष्ण की लीला है, वही राम जी की लीला है। कृष्ण की लीलाएं ज़्यादा सरस इसलिए हैं कि वो लीला पुरुषोत्तम है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। नाम और मंत्र में कोई अंतर नहीं। आप जो मंत्र जपते हो उसी मंत्र से कृष्ण की प्राप्ति होगी यदि आपकी इच्छा होगी तो, और उसी मंत्र से राम जी की प्राप्ति होगी। लीला जो अच्छी आपको लगती है वही सुनो, भक्तों की लीला सुनो, कृष्ण की लीला सुनो, राम जी की लीला सुनो, ये सब कल्याणकारी है। श्री राधे राधे। अभिषेक चौहान जी हैं गुरु जी, गाजियाबाद से। इनका प्रश्न है, गुरु जी 4 युग का चक्र चलता है, जिसमें पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग और फिर वापस सतयुग, इसी तरह से। तो हर बार वही नाटक चलता है कि त्रेता युग में रावण को मारने राम जाते हैं, द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं और पांडव और कौरव के बीच युद्ध होता है, या फिर हर चक्र के बाद कुछ बदलाव होता है। मेरा मतलब है कि भगवान जब लीला करने आते हैं
तो क्या हर बार जो और लोगों के किरदार है वो बदलते हैं या वही रहते हैं? श्री राधे राधे। हाँ, बढ़िया प्रश्न किया आपने, और लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। ये आप जो कह रहे हैं ना कि हर बार रावण वही रहता है, रावण वही देखने में रहता है, लेकिन वो दूसरा जीव रहता है। जैसे आप मानस पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है, एक बार प्रताप भानु रावण बना था। राजा था, बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन उस पूरा पढ़ेंगे तब आपको याद आएगा कि उसने ब्राह्मणों को, संतों को अपने वश में करना चाहा था, तो उसको श्राप मिल गया था, तो वो प्रताप भानु रावण बन गया। एक बार महाराज शिव जी के दो गण थे, जिन्होंने नारद जी को चिढ़ाया था, नारद जी ने श्राप दे दिया, तो वो रावण कुंभकर्ण बने थे। तो ये हर बार एक ही नहीं होते हैं। तो एक बार जलंधर रावण बना था, वो भी लिखा हुआ, ये रावण वाली बात है। लेकिन इसी तरह से और लोगों की भी बातें हैं, जैसे दशरथ जी और कौशल्या जी, कश्यप अदिति महातप कीन्हा। एक बार कश्यप और अदिति ने बहुत तप किया, वो दशरथ कौशल्या बने। तो ऐसे वो पद समझ लो एक प्रकार का, जैसे आप समझ लो जैसे राष्ट्रपति। अब आप कहोगे राष्ट्रपति वही आता, नहीं, राष्ट्रपति वेश रहता है, लेकिन व्यक्ति दूसरा हो जाता है, व्यक्ति दूसरा हो जाता है ना। ऐसे ही रावण तो 10 आसन रहता है, 10 सिर का ही रहता है, और उसी तरह से लड़ने को तैयार होता है, लेकिन व्यक्ति दूसरा होता है वो। ऐसे भगवान वही रहते हैं, राम रूप देखा नहीं दूसरे, राम तो वही रहते हैं, जो कृष्ण वही राम है, लेकिन उनके पार्षद बदल जाते हैं, पार्षद बदल जाते हैं। अब आप ऐसे समझो कि माता पिता भी दूसरे हो जाते हैं, राधा रानी वही रहती हैं। उसमें 2 तरह की गोपियां हैं, एक है मानिनी, एक है मुग्धा। मानिनी वो हैं जो अष्टपटरानियां हैं उनकी, और उनकी अनुचरी, वो मानिनी विशेष रूप से सखियां। और मुग्धा वो हैं जो कन्हैया पर मुग्ध हो गई, कन्हैया पर मुग्ध हो गई, वो मुग्धा है। उस मुग्धा सखी में महाराज सबको चांस मिलता है। भगवान जब राम जी गए थे वनवास में, जानकी मैया राम जी के चरण वन में दबा रही थी, धीरे धीरे चरण सेवा कर रही थी, तो देख करके मुनि लोगों को लालच हो गई कि हमको जानकी जी की तरफ से सेवा मिले, राम जी के चरण दबाने का, चरण सेवा। भगवान राम जी ने कहा अभी नहीं, थोड़ा धैर्य रखो। पूरा दंडकारण्य मुनिय सर्वे, पूरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यमाश्रिता। पूरा महर्षय सर्वे, ये लिखा हुआ है एक संहिता में, पूरा महर्षि सर्वे दंडकारण्यमाश्रिता। दंडक बन के बहुत से ऋषि जानकी जी की तरह से राम जी की चरण सेवा करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा अगले अवतार में जब कृष्ण बनूंगा मैं, तब तुम सब गोपी बन जाना, तो तुमको ये अवसर मिल जाएगा चरण सेवा का, अभी नहीं मिल सकता है। तो वो बहुत सी गोपी, वो पिछले जन्म में ऋषि लोग थे वो, और वो गोपी बन करके आ गए। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी थीं जो भगवान के गोलोक से ही आई थी, और जो पटरानियां अष्ट सखियां जो थीं वो वही की वही थी। ऐसे कुछ ऐसे हैं जो बदल जाते हैं, कुछ नहीं भी बदलते हैं, और वो सेवा उनको जो देते हैं प्रभु, उसकी सामर्थ्य भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। अब कोई रावण की तरह से राम जी से भिड़ना चाहे तो भिड़ पाएगा क्या? रावण की तरह से राम जी से कोई भिड़ने चले तो हनुमान जी के एक बार गरजने से ही मर जाएगा वो,
राम जी को बाण भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो पात्रता की योग्यता भी भगवान देते हैं। अब आप ये समझिए कि जैसे हम लोग बैठे हैं, इन्हीं में से किसी के अंदर गोपी भाव की प्रधानता हो और उस गोपी भाव में रोना, प्रभु का ध्यान करना, लीला चिंतन करना, ये बहुत बढ़ता जाए, अत्यधिक हो जाए, तो अगले जन्म में आप प्रभु की उस निकुंज सेवा में पहुंच सकते हैं गोपी के रूप में। नहीं एक जन्म में, 2-3 जन्म में पहुंच सकते। अब किसी को दास्य भाव अंदर है, हनुमान जी का सच्चा सेवक बनकर राम जी की भक्ति करता है, अब उसकी दास्य भाव की भक्ति में बड़ा अनुराग है, तो भगवत पार्षद होकर के हनुमान जी के माध्यम से राम जी का सेवक बन करके भगवान के साकेत लोक में, भगवान का लोक एक ही है, नाम अलग अलग, वहां पहुंच जाएगा। तो इसमें प्रोग्रेस होती है, प्रमोशन समझ लीजिए, प्रमोशन। अब भगवान ने ये प्रमोशन का चांस दिया है, लेकिन मनुष्य उसका उपयोग करे तब तो। ये केवल मनुष्य के शरीर में ये संभाव्यताएं हैं कि नरक सरग अपवर्ग नशेनी ज्ञान विराग सकल सुख देनी। इसी मनुष्य के शरीर में ये उम्मीदें रहती हैं कि आप यदि ना समझी करोगे तो नरक में आराम से चले जाओगे, और थोड़ा सा समझदारी करोगे स्वर्ग में जाओगे, और यदि अच्छी तरह से तुम विवेक से भगवान की भक्ति में अनुराग से लग जाओगे तो तुम वैकुंठ में भगवत सेवा में पार्षद बन करके पहुंच जाओगे। तो ये प्रमोशन का चांस मिलता है, उत्तम से उत्तम स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, उत्तम से उत्तम स्थिति इसी मनुष्य जन्म में संभावनाएं हैं, अन्य कहीं नहीं। यदि किसी अन्य शरीर में ऐसा आपको देखने को मिला है, सुनने को मिला, तो समझ लो पिछले जन्म में मनुष्य था वो। जैसे काकभूषुंडी जी पिछले जन्म में मनुष्य थे वो, बाद में गुरुदेव के श्राप को अंगीकार करके कौआ के रूप में रहते हैं। वो कहते हैं यही तन राम भक्ति मोह पाई, राम भक्ति इसी शरीर से मुझे मिली, इसलिए मैं इसको त्यागता नहीं हूं। भले ही कौआ का शरीर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मुझे तो भक्ति मिली, मेरा तो काम इसी से हुआ, इसलिए मैं इसको धारण किया हूं। जो भी, जैसे मैंने काठिया बाबा के विषय में एक बार सुनाया था, आगे फिर सुनाऊंगा, कि उनका शिष्य था जानकीदास ऊंट, बंडा भगत कुत्ता, रामदास कारा वाले बाबा का। तो ये पिछले जन्म में मनुष्य थे, मनुष्य जन्म में जो भक्ति किया है उसका अवशेष अगले जन्म में पशु योनि में भी रहेगा, और यदि भक्ति में प्रोग्रेस अच्छी हुई तो एक जन्म का अंतराय पड़ सकता है। जैसे काठिया बाबा ने जब जानकीदास ऊंट का मोक्ष किया बरसाना में, तो उस समय चरित्र आगे मैं सुनाऊंगा, उन्हीं का चरित्र चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो वो उसके कान में दीक्षा दे दिया था, ऊंट के कान में, और कह दिया जाओ मेरे धाम में तुम जाओ। तो ये प्रोग्रेस, ये प्रमोशन मनुष्य के ही शरीर में हो पाता है। तो आप स्वयं अभी एक सांसारिक मनुष्य हो, प्रश्नकर्ता के माध्यम से सबको कह रहा हूं, हम आप सभी लोग सांसारिक किसी मनुष्य के बेटा बेटी हैं, लेकिन यदि हमारी उन्नति हुई ठाकुर जी की भक्ति के माध्यम से तो हम भगवान के परिवार के हो जाएंगे और भगवान की सेवा में पहुंच जाएंगे। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, हमारे घर पर प्याज लहसुन का खाना बनता है, क्या मैं स्वयं श्रीमद् भागवत का पाठ अपने आप कर सकता हूँ हिंदी में? कोई पाप तो नहीं लगेगा? पाप तो नहीं है, लेकिन उसका अवमूल्यन हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे आपको बढ़िया चीज़ खाने को दिया गया, आपने थोड़ा उसमें कूड़ा कचरा मिला के खाया, टेस्ट भी खराब होगा और उससे आपका न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, बीमारी और हो जाएंगी।
तो ऐसे ही आपको भगवान की भक्ति की चीज मिली है और वहां दुर्गंध उत्पन्न कर दिया प्याज लहसुन का घर में, तो वो निगेटिव चीज आ गई, पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। वहां पर जो भगवत पार्षदों का आना संभव नहीं हो पाएगा। आपका पाठ व्यर्थ नहीं जाएगा, पाठ का लाभ तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। अब वहां कोई नारद जी नहीं आएंगे, हनुमान जी नहीं आएंगे, वहां भगवत पार्षद नहीं आएंगे, पाठ का थोड़ा लाभ आपको मिलेगा लेकिन वहां पर दैवी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी, कहेंगी इसके यहाँ आसुरी दुर्गंध है, बाहर से आपके ऊपर आशीर्वाद दे के चले जाएंगे, दूरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेट हो जाओगे। श्री राधे राधे। पुंडरीकाक्ष का मतलब क्या? तो गुरुजी पुंडरीकाक्ष, अक्ष माने आंख, पुंडरीक माने कमल, जिनके कमल के दल के समान प्यारे नेत्र हैं वो पुंडरीकाक्ष भगवान है। पंकज नयन जिनको बोलते हैं, पंकज नयन, कमल नयन, वही पुंडरीकाक्ष का अर्थ होता है। कमल दल के जैसे सुंदर प्यारे नेत्र वाले। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।